हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो ये न्यूज़ क्या है कि बलूच नेताओं द्वारा पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान गणराज्य की घोषणा ट्रेंड कर रहा है। मतलब जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, आपने सुना ही होगा, एक बहुत बड़ा वहाँ का एक राज्य है। तो उन्होंने क्या घोषणा की है अभी जो उनके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य की घोषणा। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि रूसी क्रांति आई थी, मतलब रूस की जो लिबरेशन हुई थी फ्रांस की, है ना। तो ऐसी ही एक अब बलूचिस्तान लिबरेशन होने की संभावना है। बलूचिस्तान चाहता है कि हमें भारत से आज़ाद कर दिया जाए। तो उनमें एक अलगाववादी जो भावना पैदा हो रही है उसके बारे में ये न्यूज़ है। बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान, बलूच नेता ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की, भारत से मांगी ये मदद। तो बलूच के जो नेता हैं वो भारत से भी मदद मांगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी कोई भी होता है जो सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ भी, किसी भी तरह से संदेश पहुंचाकर उन्होंने भारत से हेल्प मांगने की कोशिश की है। तो ये न्यूज़ हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से ली है, और भी जितने भी न्यूज़पेपर हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, तो सभी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया। तो आप कहीं भी हेडलाइन देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन इसकी है, ये पाकिस्तान का पूरा मैप है। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, इसमें यहाँ पर इंडिया है, और पाकिस्तान में ये है, देखिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक राज्य है। तो ये चाहता है कि हमें आज़ाद कर दिया जाए पाकिस्तान से। इसके साथ देखिए अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है, इधर ईरान की, इधर अरेबियन सी है इसके साउथ में, और यहाँ पर है इंडिया। अब देखिए चर्चा में क्यों है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बलूच लेखक मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा की और भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना की अपील की और पाकिस्तानी सेना को वापस बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना उसको वापस भेज दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र से एक शांति सेना भेजी जाए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत और वैश्विक समुदाय से आज़ादी के लिए मांगा समर्थन। तो बलूच के जो नेता हैं उनका नाम है मीर यार बलूच। तो उन्होंने वैश्विक समुदाय पर, जैसे कि भारत में और भी वर्ल्ड के जो जैसे UN, तो उनसे उन्होंने यह अपील की है कि हमें आज़ाद करने का, हमारी आज़ादी का समर्थन किया जाए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से अपील की कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग ना कहें। तो उन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि बलूचों को जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें अपना नहीं कहना चाहिए। बलूचिस्तान कहाँ पर है, हमने लोकेशन देखी थी, अभी हम अच्छे से देख लेते हैं। बलूचिस्तान जिसे पहले कलात के नाम से जाना जाता था, इस जगह को, ये देखिए रेड वाला जो क्षेत्र है पूरा कलात के नाम से इसे जानते थे। एक स्वतंत्र रियासत होती थी पहले, जैसे भारत में बहुत सी स्वतंत्र रियासत होती थी, अवध थी, मराठा थी, और भी बहुत सारी ऐसी जितनी भी रियासतें थी, सतारा सी, मिर्ज़ापुर, जो भी थी, सभी अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था भारत। उसी प्रकार से जो पाकिस्तान की एक रियासत थी बलूचिस्तान। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण होता है, जब पाकिस्तान अलग होता है भारत से, और 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जबरन कलात पर फिर खान के विलय को मजबूर कर दिया था। मतलब ये जो रियासत है इसको मजबूर किया गया था कि आप पाकिस्तान में आप ऐड हो जाओ। इसने बलूचों में असंतोष को जन्म दे दिया। बलूचिस्तान का क्षेत्र 3 देशों में बटा हुआ है, अफ़गानिस्तान, ये देखिए ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान एरिया है इसे कहते हैं, जो इसमें बटा हुआ है इस वाला क्षेत्र, इसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से अफ़गानिस्तान में चले गए। इसमें अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा एक अलग से देश होना चाहिए। वे पाकिस्तानी सुरक्षा बल, बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से चीनी परियोजना, चीन की जो योजनाएं बना रहा है, जैसे कि गवादार बंदरगाह बलूचिस्तान में, उसको निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परियोजनाएं स्थानीय लोगों को लाभ नहीं देती हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो भी बाहर की कंट्री आकर यहाँ पर बलूचिस्तान में या कहीं भी हमारे क्षेत्र में कुछ भी करती है, कोई भी योजना बनाती है, तो उससे हमें, हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ उनका फ़ायदा है जो बनाएगा।
कुछ हाल की घटनाएं हैं, जैसे कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक किया था। जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वहाँ के लोग बहुत ताकतवर शक्तिशाली माने जाते हैं, मतलब वो खुले ही विद्रोह कर देते हैं हर एक चीज़ का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? स्वतंत्रता की घोषणा और जबरन विलय किया गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन होता है, उसके बाद बलूचिस्तान विशेष रूप से कलात रियासत थी, उसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। 1876 की जो अंग्रेजी संधि के अनुसार बलूचिस्तान को स्वायत्तता प्राप्त थी, मतलब आज़ादी प्राप्त थी। हालांकि 1948 में पाकिस्तानी सेना ने सैन्य कार्यवाही के लिए बलूचिस्तान को जबरन अपने देश में मिला लिया था। इस घटना ने बलूचिस्तान में अलगाववाद की भावना को जन्म दे दिया और आज तक ये अलगाववाद देखने को मिलता है, जो कि आज बिल्कुल खुले तौर पर, मतलब हाई लेवल, इसका जो पीक पर होता है ना, जो एक गुस्सा आक्रोश लोगों का, वो इस पीक पर पहुंच चुका है कि वो अलग से एक देश की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से ये असंतोष है। बलूच लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी संस्कृति, भाषा, क्षेत्रीय पहचान को दबा दिया और उनके संसाधनों का शोषण किया है। तो इसी वजह से उनके मन में जो गुस्से हैं, मन मुटाव है, उसको लेकर वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आर्थिक और सामाजिक शिकायतें भी रहती हैं कुछ, उनकी संसाधनों का शोषण हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आपने मैप में भी देखा होगा, सबसे बड़ा प्रांत जो पाकिस्तान का वो है बलूचिस्तान। क्षेत्रफल में लगभग 43% एरिया कवर करता है पूरे पाकिस्तान का, और प्राकृतिक संसाधन जिसमें गैस, तेल और खनिज मिलते हैं। लेकिन स्थानीय लोग ये आरोप लगाते हैं कि इन संसाधनों का लाभ इस्लामाबाद और पंजाबी एलिटिस्टिस को मिलता है, मतलब पंजाबी जो वहाँ की कंपनियाँ, इस्लामाबाद, सिर्फ उनको फ़ायदा मिलता है। जबकि बलूचिस्तान में गरीबी 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे, मतलब 60% से ज़्यादा गरीबी अभी तक बलूचिस्तान में देखी जा रही है। हालांकि बलूचिस्तान हर पक्ष से समृद्ध एक राज्य है। मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार बलूचिस्तान में मानव अधिकार का उल्लंघन, जैसे कि जबरन गायब करना, मतलब लोगों को गायब कर देते, हत्या करना, दमन कर देना, तो ऐसी जो गतिविधियां, ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ होती रहती, जिससे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। बलूच नेता क्या कहते हैं? बलूच नेता मीर यार बलूच वो कहते हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की और कहा कि तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उसने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती है। तो ये उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट किया हुआ है, जो मीर यार बलूच है उन्होंने। और उन्होंने भारतीय मीडिया से क्या अपील की है, वो कहते हैं कि उसने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रिय भारतीय देशभक्त मीडिया यूट्यूब के साथियों, भारत की रक्षा के लिए लड़ने वाले बुद्धिजीवियों को सुझाव है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग ना कहें। मतलब वो चाहता है कि बलूचों को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, अपने ना कहें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमें पाकिस्तानी नहीं, हमें बलूचिस्तान कह सकते हैं आप, मतलब बलूचिस्तान कहिए आप। वो अलग से अपने देश की, अलग से अपने राज्य की, अपनी संस्कृति की पहचान की मांग कर रहे हैं। उसने आगे लिखा है कि पाकिस्तान के लोग अपने पंजाबी हैं जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया है। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, ये भी मीर यार बलूच का एक बयान आया है। उन्होंने कहा हम बलूचिस्तानी हैं, और पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेता के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और 27 मार्च 1948 का बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय तीसरे देश की भागीदारी को साबित करने वाला एक कागज़ और कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जहां पर ऐसा उनके पास कोई प्रूफ हो कि उन्होंने सहमति के साथ हस्ताक्षर करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया है। मीर यार बलूच ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के एक तरफा बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये एक तरफा बयान है, जो ये कहते हैं कि हमने हस्ताक्षर करके पूरी एक संधि के साथ विलय किया था बलूचिस्तान और पाकिस्तान का। तो बलूच लोग कहते हैं कि ऐसा उनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। जम्मू कश्मीर को खाली करने का समर्थन करते हैं जो बलूच नेता है मीर यार बलूच। उन्होंने कहा कि भारत के पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर खाली करने के कहने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर को खाली करने के लिए कहने के फैसले का पूरा समर्थन करता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से तुरंत गुलाम जम्मू कश्मीर छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं उन्हें भी कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को जो पाकिस्तान ने अपने में मिलाया वो उसको आज़ाद कर देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। 14 मई को एक और पोस्ट में वो लिखते हैं कि यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि पाकिस्तान तुरंत पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करे, नहीं तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की कलंकित हार दोबारा होगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है और पीओके को मानव ढाल ना बनाने दे। तो ये उनका कहना है, भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया तो केवल पाकिस्तानी सेना जनरलों को ही नहीं, रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है। अब देखिए वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। नेता का बयान हमने देख लिया कि नेता तो साफ साफ चाहते हैं कि हमें हमारा एक अलग देश चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग भी जो स्वतंत्र नक्शे और झंडों की तस्वीरें तेज़ी से शेयर की जा रही हैं लोगों के ट्विटर हैंडल पर। स्थानीय लोगों की तस्वीरें वायरल हैं जिसमें वे भारत बलोच दोस्ती के बैनर पकड़े हुए हैं। मतलब उन्होंने भारत के साथ, उनका ऐसा है कि हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध है लेकिन पाकिस्तान से हम अलग होना चाहते हैं। भारत अकेला नहीं है, उसे बलूचिस्तान के 6 करोड़ देशभक्तों का साथ है। तो ये बलूचिस्तान के नेता कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आम जनता है वो भी ट्विटर करके कह रही है कि हमें अलग से अपनी एक लिबर्टी चाहिए, अपना एक अलग से कंट्री चाहिए। भारत से समर्थन की उम्मीद करते हैं। उन्होंने भारत से उस बयान का समर्थन किया है जिसमें पाकिस्तान को पीओ को खाली करने के लिए कहा गया था। उन्होंने लिखा, अगर पाकिस्तान से ने बात नहीं मानी तो उसके लालची सैन्य जनरलों को खून खराबे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये सब उस समय होता है जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का आह्वान किया जाता है। बलूच ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। बलूचिस्तान ने कहते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में तुरंत अपने शांति मिशन भेजने, पाकिस्तान को कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के इलाके, हवाई क्षेत्र, समुद्र को खाली करने, सभी हथियार, जितने भी हथियार उनके पास, संपत्ति बलूचिस्तान में छोड़ने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा, सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, सैन्य खुफिया, आईएसआई और नागरिक प्रशासन में सभी गैर बलूची कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए। तो ये अपील कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर और क्या तैयारियां चल रही है। अब एक तो ये बात हो गई कि बलूचिस्तान अलग अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं वहाँ के लोग, लेकिन अब उस कंट्री को चलाएगा कौन? कोई भी कंट्री होती है उसको चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो फिर वो सरकार की भी एक अपनी गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने महिला कैबिनेट का वादा करते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को भी संरक्षण मतलब आरक्षण दिया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट में उनको भी सीट्स मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि जल्द एक अंतरिम बलूच सरकार बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। यार बलूच ने कहा है कि आज़ाद सरकार का समारोह भी जल्द होगा। हम दुनिया के मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों में इसमें शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। तो वो कहते हैं हम दुनिया के जितने भी हमारे मित्र राष्ट्र हैं वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखिए बलूचिस्तान में लोगों की स्थिति कैसी है। जैसे भारत में जो हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक युद्ध चलता रहता है, धर्म युद्ध, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा है? तो बलूचिस्तान में हिंदू लोग भी रहते हैं या सिर्फ मुस्लिम ही हैं या क्या कौन से लोग हैं? तो बलूचिस्तान में मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं जो वहाँ की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अधिकांश लोग सुन्नी मुसलमान हैं, उसका पालन करते हैं, और जबकि कुछ लोग इसमें शिया मुसलमान भी हैं। इसके अलावा छोटी संख्या में थोड़े बहुत हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी लोग रहते हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बलूचिस्तान की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं भी धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करती हैं। अब देखिए इस बात का हमें कैसे अंदाज़ा लगेगा कि जो वहाँ पर हिंदू हैं वो सुरक्षित हैं या उनकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड। ये भी न्यूज़ हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से ली है। न्यूज़ क्या है कि बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के पद पर पहुंचने वाली पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी कौन है। तो देखिए
वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति अच्छी भी है और हो सकता है कोई 100 में एक आध केस हो जाए जो वहाँ पर स्थिति बुरी हो, लेकिन हिंदुओं को वहाँ पर बहुत अच्छे से सत्कार सम्मान मिलता है। तो वहाँ की जो सहायक आयुक्त है, तो उस पोस्ट पर एक लड़की ने, मतलब कि एक जो हिंदू महिला है, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उस पोस्ट पर अभी वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग की है। बलूचिस्तान के नोशकी की, वहाँ की एक जगह है नोशकी, 25 वर्षीय महिला है कशिश चौधरी। उन्होंने पूरे प्रांत की पहली भारतीय हिंदू महिला बनी हैं जिन्होंने सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब इस बात से आप सिर्फ ये ना समझिएगा कि महिलाओं को वहाँ पर मिला, आप ये भी देखिएगा वहाँ पर हिंदू, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू महिलाओं को, हर एक धर्म की महिलाओं को, हर एक जो भी किसी का धर्म है, जिसकी जो भी पहचान है, उसी अकॉर्डिंग उसकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर जो भी है पूरा एक तरह से आरक्षण मिल रहा है। उनको आरक्षण तो नहीं कह सकते हम, मतलब उनका जो अधिकार है वो मिल रहे हैं महिलाओं को भी। उन्होंने बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और महिलाओं अल्पसंख्यकों की सेवा करने का संकल्प किया है। उनकी सफलता पाकिस्तान की सार्वजनिक सेवाओं, जिसमें पुलिस और न्यायपालिका शामिल है, उसमें हिंदू महिलाओं के बदले रुझान को दर्शाती है। ये चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर सिंध में। उनकी जैसी कहानियां देश के बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बदलाव की एक झलक पेश करती हैं। अब देखिए और हिंदू महिलाओं की हालात कैसे हैं वहाँ पर। जो 25 साल की हमने देखा, ये कशिश चौधरी, उन्होंने अपना जो भी वहाँ की बलूचिस्तान का जो एग्ज़ाम था लोक सेवा आयोग का, उन्होंने क्वालिफाई किया है। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली ये महिला और चगाई जिले के सुदूर नौतर नौशकी शहर से आने वाली ये कशिश है। मतलब उन्होंने लोक सेवा आयोग की BPSC की परीक्षा सफलतापूर्वक उन्होंने पास कर ली है। कशिश और उसके पिता गिरधारी लाल बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी से मिलने गवेटा भी गए थे। उन्होंने प्रांत में महिलाओं के लिए हाशिए पर खड़े समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जो भी उनकी इच्छा है वो व्यक्त की है। पूरे पाकिस्तान में क्या है, खास करके सिंध अब बलूचिस्तान में अधिक हिंदू महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी हैं, ऐसी भूमिकाओं में कदम रखती हैं जहां पर उन्हें कभी पहुंच से बाहर माना जाता था। जुलाई 2022 में मनीष रोपेटा भी, उनकी भी एक ऐसी ही न्यूज़ है, सुर्खियां बटोरी थी जब वह कराची में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी। वे आज भी शहर में सेवा कर रही हैं। कराची पुलिस बल में 35 वर्षीय सब इंस्पेक्टर अनुसूचित जाति जो SC होते हैं सदस्य पुष्पा कुमारी कोहली ने भी सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा की है। तो देखिए वहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं की हमें वहाँ पर एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर किसी धर्म को स्पेसिफिक ना मानकर जो समानता को वहाँ पर आधार दिया गया, समानता के आधार पर उनके जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पोस्ट दी गई है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा चलता हो, वहाँ पर सभी को समान रूप से अधिकार मिल रहे हैं। एक समुदाय अभी भी आगे बढ़ रहा है। हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 7.5 मिलियन हिंदू हैं, लेकिन समुदाय का दावा है कि यह संख्या 9 मिलियन के करीब है। उनमें ज़्यादातर सिंध में रहते हैं, हालांकि छोटी आबादी जो बलूचिस्तान सहित अन्य प्रांतों में भी फैली हुई है। चगई के एक शांत शहर के क्वेटा के सत्ता के गलियारों तक की कशिश चौधरी की यात्रा एक मील का पत्थर है, लेकिन इस बात को भी याद दिलाता है कि प्रगति अक्सर एक व्यक्ति द्वारा अधिक कल्पना करने की हिम्मत से शुरू होती है। मतलब किसी एक व्यक्ति ने अगर हिम्मत शुरू कर दी है तो उसके बाद जो प्रगति वो होती रहती है। अब देखिए इसी बीच हम जब बात कर रहे थे कि जो बलूचिस्तान के नेता हैं यार मीर बलूच हैं जो, तो उन्होंने कहा है कि हमें अलग से अपनी एक कंट्री चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई हुई है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं। अब ये क्यों बनी, कैसी है, इसके क्या काम है, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका गठन 2000 के दशक की शुरुआत में होता है। हालांकि इसकी जड़ें 1970 के दशक की हैं, जब इनको तब से ही इनके मन में कुछ ऐसा आक्रोश, कुछ ऐसे मतलब जो भी होता है ना असुरक्षा पैदा होने लग गई कि जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण, बलूच सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के कई अलगाववादी संगठनों में से एक है। मजीद ब्रिगेड इस संगठन का फिदाईन दस्ता ट्रेन पर हमले में शामिल होने का शक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। तेल गैस के भंडार, गरीबी के हालात हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तेल गैस के भंडार बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी पाई जाती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल किन का है, या तो पाकिस्तान की दूसरी स्टेट्स का है, या फिर बाहरी जो फॉरेन कंपनीज आते हैं उनका है। अब देखिए इसका संगठन और नेतृत्व कैसे हुआ। BLA एक गुप्त संगठन है जो छोटे छोटे सशस्त्र दलों में काम करता है, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। इसके प्रमुख नेता बलाच मारी 2007 में ये मारा गया था, और हरबियार माररी जैसे नेताओं ने BLA को मजबूत किया है। वर्तमान में नेतृत्व गुप्त है, मतलब अभी पता नहीं चल रहा इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं। संगठन कई गुटों में ये बटा हुआ प्रतीत होता है। महिलाओं की भूमिका भी है। BLA में मजीद ब्रिगेड नामक एक इकाई है जो आत्मघाती हमलों के लिए जानी जाती है। 2022 में कराची विश्वविद्यालय हमले में एक महिला हमलावर शामिल थी इसमें, मतलब आर्मी में महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, ऐसी होती है कुछ बलूचिस्तान आर्मी, लिबरेशन आर्मी। और यहाँ पर लोकेशन देखिए, जो बलूचिस्तान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। देखिए पाकिस्तान के जो बाकी हम यहाँ पर स्टेट्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 43% एरिया अकेला ही कवर करता है। बाकी जो एरिया है 59% वो पूरा दूसरे पाकिस्तान में, लेकिन 43% के करीब इसमें है। अब देखिए इसकी प्रमुख गतिविधियां क्या रही हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। हाल ही के जो अगर हम उदाहरण लें, मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुआ था, जिसमें BLA ने 450 यात्रियों को बंधक बनाया और 50 से अधिक की हत्या भी कर दी है, मतलब ऐसे दावा करते हैं। मई 2025 में डेरा बुक्ती में गैस क्षेत्रों पर हमला हुआ था। 24-25 में गवाधार बंदरगाह सैन्य ठिकानों पर बार बार हमले होते हैं। BLA सैन्य चौकियां, बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाते हैं, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होता है। CPEC का विरोध होता है। BLA गवाधार बंदरगाह और CPSC किया है, जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, जो कि उन्होंने बंदरगाह हर एक अपनी कंट्री में एक एक बना रखे हैं। परियोजनाओं के बलूच संसाधनों की लूट के रूप में देखता है, मतलब बलूच संसाधनों को ऐसा माना जाता है बलूच के लोगों द्वारा कि वहाँ के जो संसाधन हैं उनकी लूट बाहरी कंपनियां, बाहरी देशों के द्वारा की जा रही हैं। इसके सामने अब देखिए चुनौतियां और भविष्य क्या है इसका, जो लिबरेशन पार्टी है। पाकिस्तान की रणनीति क्या है। पाकिस्तान सैन्य दमन और बलूच नेताओं को कुचलने की नीति पर चल रहा है, लेकिन यह विद्रोह को और भड़का रहा है। तो क्षेत्रीय प्रभाव है। यदि बलूचिस्तान स्वतंत्र होता है, मान लीजिए आज़ाद हो जाता है, तो यह पाकिस्तान के क्षेत्र पर संसाधनों को कम करेगा। साथ ही CPEC की चीन की रणनीति को भी झटका मिलेगा इससे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कहते हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र या किसी बड़े देश ने बलूचिस्तान को स्वतंत्रता की मान्यता नहीं दी है, लेकिन वैश्विक ध्यान इसका बढ़ रहा है, मतलब पूरे विश्व पर। जैसे अभी इसकी X पर, मतलब ट्विटर पर पोस्टें की जा रही है, सोशल मीडिया पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो रहा है, मतलब आगे बहुत ही ज़्यादा इसको स्प्रेड किया जा रहा है इस न्यूज़ को, कि बलूचिस्तान जो अलग एक कंट्री होनी चाहिए, मतलब आज़ाद देश की मांग करते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिस पर हमने देखा जी बलूच लिबरेशन पार्टी का मतलब मेन मुख्य कारण क्या है, क्यों बन रही है, वो अलग से क्यों अपना देश चाहते हैं, इसमें कौन से संगठन शामिल है, वो कैसे बने, और वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो ये सब हमने देख लिया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है तो हम जल्दी आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।